अगर आप माली मुश्किलात की वजह से अपनी तालीम जारी रखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानब से एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए मुस्तहिक और बासलाहियत स्टूडेंट्स को तालीम जारी रखने के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देख लें। इंशाअल्लाह ताला आप खुद घर बैठे कामयाबी से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। व्यूअर्स, मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इम्पैक्ट है डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स थ्रू एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम तालीम, अच्छे किरदार और पेशा वराना सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ एनालिटिक्स शेयर किए हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है करंट स्कॉलर्स, ठीक है, 1570। इससे मुराद ये है कि इस वक्त 1570 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं और उनकी तालीम जारी है। सेकंड नंबर पे उन्होंने डिग्री प्रोग्राम्स मेंशन किया हुआ है 190। इससे मुराद ये है कि ये स्कॉलरशिप 190 मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स और तलीमी शोबों के तलबा के लिए दस्तयाब है, जैसे कि BS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, IT वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पे व्यूअर, थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी 70। इससे मुराद ये है कि ये स्कॉलरशिप पाकिस्तान की 70 HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटियों और तलीमी अदारों में जेर तलीम तलबा को फराहम की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट नंबर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 6250, 6250। यानी मतलब ये है कि अब तक 6250 स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से फायदा उठाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और मुख्तलिफ शोबों में मुल्क व माशरे में खिदमत कर रहे हैं। जी तो व्यूअर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस ओपन, मतलब अभी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई करने के जो है वो तरीकाकार जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टूडेंट्स कौन से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से काम किया जा सकता है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबल पे जाऊं तो देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऐसे यहाँ पे देखिए, एनरोल्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हैं। ठीक है, मतलब उनकी तालीम जारी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स, ठीक है, उसमें आप एनरोल होने चाहिए विद इन द फर्स्ट 50%। मतलब आप अपने डिग्री के पहले 50 हिस्से में मौजूद हो। 50 हिस्से से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप BS प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपके टोटल जो है वो प्रोग्राम के 8 सेमेस्टर्स हैं, तो आप पहले 4 सेमेस्टर्स में मौजूद होने चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ यानी कि ये जो लास्ट आपके 4 सेमेस्टर्स हैं उनमें अगर स्टूडेंट्स एनरोल हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। पहले 4 स्टूडेंट यानी पहले 2 इयर्स के आप स्टूडेंट हैं। उसके बाद व्यूअर्स, मीटिंग है यहाँ पे एकेडमिक, फाइनेंशियल, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आस प्रोग्राम। आज से यहाँ पे मुराद है अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से डिसिप्लिन्स जो है वो कवर किए जाएंगे। द प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्टूडेंट एनरोल्ड इन, अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, किसी भी IT रिलेटेड प्रोग्राम में या कोई भी BS डिग्री प्रोग्राम है यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के अंदर वो बता रहे हैं जी क्या कवर किया जाएगा। द स्कॉलरशिप प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट ट्यूशन फी एज पर अप्रूव्ड स्कॉलरशिप पॉलिसी एंड कैटेगरी। यानी कि अगर इस स्कॉलरशिप में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो आपकी जो यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी है वो ट्यूशन फी अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से जाएगी। ठीक है, कितनी, तो उन्होंने कहा है जी जो भी स्कॉलरशिप पॉलिसी और कैटेगरी में मेंशन है उसी के मुताबिक जाएगी। एक जगह मैं पढ़ रहा था
1,08,000 रुपए एनुअली, यानी एक साल के 1,08,000 रुपए ये मेंशन किया था। शायद एक स्टूडेंट का एक साल में जो है वो 1,08,000 रुपए जो है वो ट्यूशन फी पे की जाती है। बाकी फर्दर आपको पता चलता रहेगा जब आप अप्लाई करेंगे। इस स्कॉलरशिप के अंदर ओनली एकेडमिक मेरिट है, नो सिलेक्शन बेस्ड ऑन बोथ मेरिट। फाइनेंशियल नीड भी देखी जाएगी, इंश्योरिंग स्पोर्ट रीचेस भी देखिए, डिजर्विंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी देखे जाएंगे। यानी कि सिर्फ एकेडमिक मेरिट के ऊपर आपका जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि फाइनेंशियल नीड मतलब आप जरूरतमंद हैं, आपके घर वाले आपकी फी नहीं पे कर सकते, बट आप जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और आप जो है वो एक जो है वो सलाहियत रखने वाले बासलाहियत स्टूडेंट हैं, तो देन आपको मतलब ये 2-3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका जो है वो मेरिट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि बिसाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे स्कॉलर्स बेनिफिट फ्रॉम मेंटोरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, कैरियर गाइडेंस, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्क एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी आपको मिलेंगे। मतलब अल खिदमत की फाउंडेशन की तरफ से बहुत सी ऐसे प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स ऑफर होती रहती हैं, तो वो कह रहे हैं इसमें भी आपको कोई फायदा मिलेगा। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, हाउ कैन, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा जो कि मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैन, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑनलाइन मतलब डिस्टेंस लर्निंग, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग जहाँ पे आपको दी जाती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो स्कॉलरशिप है, यहाँ पे स्कॉलर परफॉर्मेंस रेगुलर, हाँ यहाँ पे उन्होंने कहा जी कब तक कंटिन्यू रहेगी, कब तक अल खिदमत फाउंडेशन आपकी जो है वो फी देती रहेगी। एक तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए, आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, आप जो है वो स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स को टाइमली जो है वो फुलफिलमेंट करते हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट आ रहा है आपका अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है, तो तब तक ये जारी रहेगी। उसके बाद अगर आप जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो अल खिदमत एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइडेड ऑन दी वेबसाइट। आपके नज़दीक जो भी अल खिदमत रीजनल ऑफिस बना हुआ है आपकी तहसील में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वहाँ पे भी जाके इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाबात, आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो यहीं पे क्लियर हो जाएँगे। अब हम बात करने लगे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक यूज़र लॉगिन है, एक रजिस्टर नाउ है, तो आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन आपके सामने यहाँ पे वो कह रहे हैं 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, उसी के अंदर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे और स्टेप 3 जो है वो सबमिशन में जाएँगे। जैसे कि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे कुछ शेयर कर चुका हूँ, कुछ बता देता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन अलाउड है अगेंस्ट योर सीएनआईसी। आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर सिर्फ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो अपना वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अल खिदमत टीम की तरफ से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उसी पे होगी। सीएनआईसी ईमेल रिमेन लिंक टू योर प्रोफाइल, ओके, ठीक है? ईमेल और कॉन्टैक्ट चेंजेस इफ रिक्वायर्ड लेटर विल नॉट बी अलाउड, ठीक है? वो कह रहे हैं बाद में मुश्किल हो जाएगा, चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है? अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो इसीलिए आपने जो है वो स्टार्टिंग में बड़ा केयरफुली इसको ऐड करना है। प्लीज़ रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर सबमिशन, इनकरेक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा देंगे। ओके, मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, सबसे पहले वो पूछ रहा है जी आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? आप जनरल पब्लिक हैं, आप एकेएफ एम्प्लॉय हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आप उनमें से हैं, या फिर आप एकेएफ यानी अल खिदमत फाउंडेशन का जो यतीम खाना होता है, ठीक है, ऑर्फन केयर प्रोग्राम, या उनमें से हैं, ठीक। तो मिसाल के तो मैं जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आम आप मैं जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो है वो सीएनआईसी नंबर आएगा, ठीक है, आपके फादर का नाम आएगा, आपकी नेशनैलिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका सीएनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर आएगा, दोबारा से आपने वही ऐड करना है। सिटीज़नशिप क्लास आपने यहाँ पे ऐड करनी है, वो मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके बता देता हूँ, मतलब कि आप मिनॉरिटी कोटे में आते हैं या मेजॉरिटी कोटे में आते हैं, ओके। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका प्रोविंस आएगा, मतलब आप पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आएगा, वो ऐड करना है, तहसील आपकी आ जाएगी, यूनियन कौंसिल आपकी आ जाएगी, रीजन आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे, अगर सेम है तो वो सेम रख देंगे, अगर लैंडलाइन नंबर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद भैया थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक कोड जाएगा, ठीक है? वो आपने कोड यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद
आपने सिंपल करंटली गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कहीं से हासिल की है स्कॉलरशिप की है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये चीज़ें तब एक्टिवेट होंगे, देखिए एक्टिवेट नहीं है, क्यों? जब आप जो है वो कोड लिख यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई कर लेंगे। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, योर करंट एनरोलमेंट, ठीक है? वो आपने फॉर्मल एनरोलमेंट मोड, आपका यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है, करंट यूनिवर्सिटी टाइप आपकी कौन-सी है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे मैंने ईमेल को वेरीफ़ाई कर लिया है, इसलिए ये उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। यूनिवर्सिटी का नाम आपका ऐड करेंगे, जो भी जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होंगे या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो सारी यहाँ पे मौजूद होंगी। तो मैं मुल्तान की एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे BZU यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी कैंपस कौन-सा है, मेन कैंपस है या सब कैंपस है, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस नेम क्या है, वो आप ऐड कर देंगे। जैसे कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ही है, आपने इसी को उठा के यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आपने व्यूअर्स अपना डिग्री लेवल ऐड करना है। डिग्री लेवल से मुराद ये है कि अंडर ग्रेजुएट 4 टू 5 इयर्स, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। डिग्री कैटेगरी आपकी कौन-सी है, आप कौन-सी कैटेगरी के अंदर हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर के हवाले से आर्ट्स है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटिंग है, कौन-सी है, ठीक है? तमाम एरियाज़ मिल जाएँगे आपको। तो डिग्री का टाइटल आ जाएगा, मिसाल के तौर पर पीएस कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद डिग्री का नाम आएगा यहाँ पर। तो कौन-सा है जी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं आईटी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड डिग्री नेम, एग्ज़ैक्ट डिग्री नेम एज़ पर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कौन-सी डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लें, ठीक है? उसके बाद डिग्री ड्यूरेशन कितना है, 4 इयर्स होता है तो मैं 4 इयर्स कर देता हूँ। स्टार्ट डेट आपने ऐड करनी है, टेंटेटिव एंड डेट। अब ज़ाहिर-सी बात है 4 साल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कब एंड होगी। डिग्री टोटल ड्यूरेशन, ठीक है? डिग्री रिमेनिंग ड्यूरेशन, जब आप ये मेंशन करेंगे स्टार्ट और एंड डेट तो ये खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब हम यहाँ पर अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ठीक है? रिज़ल्ट वगैरह। मैट्रिक का डाटा किस तरह से ऐड करना मैं आपको बताता हूँ, सेम तरीका है सबका। डिग्री टाइटल आएगा, मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, वो बतानी है। पासिंग ईयर कौन-सा है, कब आपकी जो है वो मैट्रिक कंप्लीट हुई है। जस्ट डेमो के तौर पर मैं ये क्या यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2022। टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने ऐड करने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है? ये करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैट्रिक हो गया, अब इंटरमीडिएट आएगा। वैसे ही आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, क्या हो किया हुआ है, ठीक है? पासिंग ईयर आपका क्या था, वो मैंने 2022 रखा था, तो ज़ाहिर-सी बात इसको मैं 24 रखूँगा। टोटल मार्क्स कितने, ऑब्टेन्ड कितने हैं, ठीक है? ये करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यूनिवर्सिटी पे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं हैव यू रिसीव्ड द रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डीएमसी ऑफ योर लास्ट सेमेस्टर एग्जाम। अगर तो आप वो पहले में अगर तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज़ाहिर बात यहाँ पे नो आ जाएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बताना होगा आपको कि किस तरह से, ठीक है? आप रिजल्ट अवेटिंग है, क्या सूरत-ए-हाल है? या फर्स्ट सेमेस्टर में अभी, ठीक है? तो अगर आप सेकंड या थर्ड में हैं तो फिर आप अपना लास्ट सेमेस्टर का जो डाटा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कितना सीजीपीए वगैरह है, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं थर्ड सेमेस्टर के बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया होगा। यहाँ पे सीजीपीए 4 है या 5 है वो मेंशन करना है आपने। जो टोटल मैक्सिमम है वो 4 है, आपने कितना अब तक सेकंड सेमेस्टर में आपका कितना सीजीपीए बना है, ठीक है? वो आपने इस तरह से ऐड करना है, तो यहाँ पे खुद ब खुद परसेंटेज आ जाएगी। ये ऐड करने के बाद आप सेव प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप सबमिट एलिजिबिलिटी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें योर प्रोग्रेस वाज़ सेव्ड इन ब्राउज़र, सेव हो चुका है। मतलब कुछ टाइम बाद आपने उसको सबमिट करवाना है। ये जस्ट मैंने चेक किया है, आप इसको सेव कर सकते हैं, फिर इसको सबमिट करवा सकते हैं। अब मैं सिंपल व्यूअर्स सबमिट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं चेकिंग हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। आप इस जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतना डाटा ऐड किया है तो जस्ट एलिजिबिलिटी के ऊपर अब वो कह रहे हैं स्टार्ट एप्लीकेशन नाउ। अब हमने स्टार्ट एप्लीकेशन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने साइन अप डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? आपने अपना यहाँ से पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर व्यूअर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जब आप कंटिन्यू करें, तो देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने जो है जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने उनकी नीड होगी, जो माँगा होगा वो आपने फिल करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना है।
मज़ीद इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।